अगर आप लोग का मद निषेध का एग्जाम डेट बढ़ाया जा रहा है तो आपको इस पर और भी ज्यादा ध्यान देने का जरूरत होगा। कम बचे हुए दिन में आप लोग को तैयारी कैसे करना चाहिए ये भी बात इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मद निषेध का ऑफिशियली नोटिस आ गया है दोस्तों कि आप लोग का डेट बढ़ाया जा रहा है और कब इसका एग्जाम लिया जाएगा इसका भी जल्द ही आप लोग को नोटिस दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहें। जो हम पहले आपको बता दिए थे, अभी से 20 दिन पहले आपको हम एक वीडियो से बता दिए हैं कि आप लोग का डेट जो है बढ़ाया जा रहा है, जो कि नोटिफिकेशन हमको मिल गया था, सूचना मिल गया था और वो हो भी गया। आप लोग का डेट बढ़ाया गया। 29 जनवरी को आप लोग का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये टोटल बात सही है, यानी कि आप लोग का एग्जाम जो है डेट बढ़ा दिया गया और ये कब लिया जाएगा जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। और किस तरीका से आप पढ़ाई करना है वो भी आपको हम बताने वाले हैं और भी बहुत सारा जानकारी आपको देंगे। तो आप हमसे जुड़े अगर रहते हैं तो हर चीज आप अपडेट भी रहते हैं और सटीक आप जानते भी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस में मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ सूचना है और कुछ सलाह है मेरी तरफ से। बहुत सारी ऐसी बातें आपसे हम करने वाले हैं जो कि आपके लिए जरूरी है अगर मद निषेध का आप लोग फॉर्म भर दिए हैं और इसका तैयारी कर रहे हैं तब। जैसा कि आप लोग को पहले ही सूचना हम दे चुके थे कि इसका एग्जाम डेट जो था वो 29/1/2023 को दिया गया था, जो कि ऑफिशियल नोटिस के तौर पर ही दिया गया था कि 29 तारीख जनवरी में आप लोग का 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसका फॉर्म भर चुके हैं। कुछ जल्दीबाजी आयोग में था और ये लग रहा था कि एग्जाम बहुत ही जल्दीबाजी में ले रहा है, लेकिन अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रहा है, जो नोटिफिकेशन मिल रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका डेट कुछ बढ़ाया जा सकता है। आप लोग इस नोटिस को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय से निकल करके सामने आ रहा है, जो कि आपका आयोग है CSBC आयोग, जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो वहां पे से अध्यक्ष द्वारा कहा गया, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना सभी जिला पदाधिकारी को यह नोटिस मिला है कि इस कार्यालय का पत्रांक कितना, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 2/22 के अंतर्गत मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद निषेध सिपाही के रिक्त 689 पद, जो कि आपका पद है जितना पे निकला है बहाली, चयन भर्ती हेतु अभ्यर्थी की दिनांक 29/1/2023 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा दिया गया था, जो कि अपरिहार्य कारणवश स्थगित करना है। उसके संबंध में कुछ कहा गया। क्या कहा गया? तो उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन 2/2022 के प्रस्तावित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारण से कैंसिल किया था, जो कि 29/1/2023 को होना था, जो कि रविवार का दिन था आप लोग का। उसमें आप लोग का रिटन एग्जाम लिया जाना था, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होता, लेकिन यहाँ पे स्थगित कर दिया गया, ऐसा नोटिस मिल रहा है। कृपया परीक्षा संबंधी सामान्य सामग्री के संकलन हेतु 17/1/2023 को नामित पर्षद कार्यालय ने भेजा जाए। मतलब कि यहाँ से नोटिस मांगा है सभी जिला पदाधिकारी से कि कैसा कैसा वहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था पूरा हो पाया है कि नहीं, उसके बारे में संबंधित जितना भी नोटिस है सब जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जो सूचनार्थ एवं आवश्यक कृतार्थ हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अध्यक्ष का आपका सिग्नेचर भी है और ये जो है 3/1/2023 को ही यहाँ पे लिखित इस पर सिग्नेचर हो चुका है, जो कि अभी ये वायरल हो रहा है। तो थोड़ा सा समझ में आता है कि यहाँ पे परीक्षा जो है आपका वो कैंसिल किया गया और कब लिया जाएगा इसका कोई सूचना अभी तक पूरा गहरा रूप से नहीं मिल पाया है। कम से कम इसको 20 से 25 दिन और टाला जाएगा और देखते हैं जब सूचना आएगा तो आप लोग को हम दे ही देते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जुड़े रहिएगा, ताकि और भी सूचना जो मिलेगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू। जनवरी में इसका एग्जाम संभवतः नहीं लिया जाएगा, ये और भी टाला जा सकता है, 15 दिन 20 दिन या 1 महीना तक भी और टाला जा सकता है, जो कि सूचना मिल रहा है। बशर्ते कि आपको करना यही है कि आपको अपने तैयारी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना है, मतलब रेस्ट नहीं ले लेना है कि एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा तो आराम से तैयारी करेंगे। क्योंकि जो टॉपर होते हैं, जो इसमें एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, जो फिजिकल में जा पाएंगे, वो अभी से और भी ज्यादा मेहनत करेंगे कि अब सब लोग क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा और हम और भी ज्यादा मेहनत करके इस एग्जाम में अपना रिजल्ट हम ले आएंगे। तो आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है। एग्जाम तो होना ही है। अगर फॉर्म भर दिए हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम तो होना, ये कंफर्म है। जितने भी लड़के या लड़कियां देख रहे हैं, सब अपने अंदर एक एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हो। और भी चीज हम अभी बताने वाले हैं, कुछ बुक का भी जानकारी देंगे और आपको क्लास का भी जानकारी देंगे कि आपको क्या बहुत जल्दीबाजी में कर लेना चाहिए, जो कि डायरेक्ट उसका इफेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उस चीज पर भी बात करेंगे। टोटल पोस्ट जो इसमें निकला था 689, काफी अच्छा पोस्ट इसमें दिया गया था। इसके कारण इसमें फॉर्म भी पिछले बार से ज्यादा, आपको पता है कुछ दिन पहले ही वैकेंसी आया था आपका मद निषेध का, फिर निकाल दिया गया 689। इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा इस बार जो है फॉर्म गिरा। 4 से 4.5 लाख लोग इसको भरे हैं। ये बहुत ज्यादा भी नंबर नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा, इससे 2 गुना आवेदन होता है। लेकिन मद निषेध उतना पॉपुलर वैकेंसी नहीं है और उतना ज्यादा वैकेंसी भी नहीं निकाला जाता है। इसके लिए लोग इंटरेस्टेड उतना ज्यादा नहीं होते हैं जितना बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए होते हैं। हमें पता है कि आप जितने भी लोग मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर बिहार पुलिस का फॉर्म भरते होंगे। सिलेबस सेम है, भरना भी चाहिए, कहीं नहीं हटना चाहिए आपको, क्योंकि बिहार में होने वाली जो कांस्टेबल का एग्जाम लेती है आयोग CSBC, वो 4 एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, आपका मद निषेध हो गया, या बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही जो है उसका हो गया, सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, भरना भी चाहिए।
और दूसरा अगर हम बात कर लें इसमें रिजल्ट कितना दिया जाएगा, आपको ये पोस्ट जो दिख रहा है 689 पोस्ट जो आप भरे हैं, ये आपका मेरिट में न जाकर के मतलब सिलेक्शन इतना का होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें कि इसमें रिटेन में कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी फर्स्ट एग्जाम जो आप लोग देंगे उसमें कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा आपके फिजिकल के लिए, पीईटी पीएचडी के लिए, यहाँ पे 3500 लगभग, यानी कि 5 गुना रिजल्ट ये देगा। किसमें देगा? तो रिटेन के बाद देगा। रिटेन आप लोग दे देंगे, उसके बाद 5 गुना रिजल्ट, जितना फॉर्म है उसका 5 गुना रिजल्ट देगा, तो लगभग 3500 लड़के लड़कियां होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल से मेडिकल में जाने के लिए कुछ छटेंगे, फिर मेडिकल से मेरिट लिस्ट में कुछ छटेंगे। इस तरह से पूरे अंतिम रूप से 689 लोग का सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एग्जाम जो सीएसबीसी लेता है, जो एग्जाम आपका मध्य निषेध का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, मात्र 100 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 100 में से 100 क्वेश्चन को बनाना है। कमजोर स्टूडेंट है और बहुत ही टॉपर है, सब 100 में 100 मारेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हमको क्यों अपने से मेहनत करना है कि नहीं हम एकदम स्वच्छ एग्जाम देंगे, यानी कि जो नहीं आ रहा है उसको नहीं टच करेंगे। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसा भी सही हो जाए जो कि आप तुक्का के रूप में मारे हों। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये फायदा आप लोग को उठाना है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होगा, यानी कि नंबर आपको कितना मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, तो 100 नंबर ही दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही आपको मिलेगा मध्य निषेध के एग्जाम में। ठीक है, टाइम कितना आपको दिया जाएगा? तो 2 घंटा का समय, 120 मिनट आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। अच्छा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन जब फंसते हैं तो टाइम का पता भी नहीं चलता। मैथ पूछेगा 7 से 8 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 मिनट से 10 मिनट का समय आपका ले लेगा। क्या उसको आप बनाना सही समझते हैं? छोड़ देना सही है, उसको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पे आप आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए उसको, यही भलाई है, क्योंकि 2 घंटा भी बीतने में समय नहीं लगेगा अगर लेंदी क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया था। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम का जो मोड होगा, आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला, आपको पता है कि बिहार में एग्जाम अभी तक ऑफलाइन ही चल रहा है, तो ऑफलाइन ही होगा। ओएमआर पेपर पर, मतलब ओएमआर पेपर पर एग्जाम होगा, डेस्क पर बैठा करके पेन पेपर का यूज करना है। निगेटिव मार्किंग आपको बताया कि नहीं होगा। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th होने वाला है, ज्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपका दिखाया था। लेवल यानी कि उससे ऊपर का आपसे क्वालिफिकेशन भी मतलब मांगा तो गया, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। 10th लेवल के नीचे से ही, यानी 10th 9th 8 का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो चाहे जीके के क्वेश्चन हो, जीएस के क्वेश्चन हो, जैसे जीएस है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स नहीं पढ़े आप 9 में, 8 में फिजिक्स पढ़े हैं ना, वो भी फिजिक्स आपसे पूछा जा सकता है। रिक्त स्थान से संबंधित या परिभाषा से संबंधित न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। मैथ से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात कर लेंगे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज आपका होगा एग्जाम में, दोनों लैंग्वेज में होगा। सीबीएसई वाले भी हल कर पाएंगे इंग्लिश मीडियम में, और आपका बिहार पुलिस जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो भी, या अदर स्टेट के भी लोग इसको भरते हैं, तो हिंदी में कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप जिसमें सहूलियत महसूस करते हैं उसमें क्वेश्चन को बनाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये चीज समझ गए। अब थोड़ा सा हम सिलेबस पर बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसका सिलेबस क्या होगा, यानी किस सिलेबस पर एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें फिर से बड़ा पोर्शन आपको 2 मिलेगा जीके जीएस का। सबसे बड़ा पोर्शन बिहार पुलिस में जीके जीएस का होता है। हम तो बस यही कहते हैं बराबर कि जीके जीएस पर जिसका पकड़ हो गया वो बिहार पुलिस में निश्चित ही रिजल्ट देता है, और पहले भी देता था, अभी भी देता है और देगा भी, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। अब किसी का मैथ बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब मैथ वो सीजीएल लेवल का 25 में 24-23 क्वेश्चन हल कर देता है, तो बिहार पुलिस में रिजल्ट ले लेगा। अगर जीके जीएस कमजोर है तो नहीं ले पाएगा। तो इस कारण से सिलेबस जो कहता है उसके अनुसार चलिए, और आपको जैसा लगता है उसके अनुसार नहीं, सिलेबस के अनुसार चलना ज्यादा अच्छा होता है। तो जीके से करंट और बिहार स्पेशल, मतलब कि जीके भी और करंट भी, बिहार स्पेशल भी। लेकिन यहां से बोला गया है कि 30 से 35 क्वेश्चन हम लगभग पूछेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि ये दोनों को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, अगर इस पे पकड़ हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जीके। अब जीके देखने में मात्र 2 शब्द लग रहा है, 1 और 2, जी और के, लेकिन इसके अंदर जब जाइएगा तो हिस्ट्री एक कई वर्षों का इतिहास आपके सामने उलट करके रख देगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो पूरा भारत का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो समझ में आएगा, जो मतलब अतीत में था और जो वर्तमान में है उसमें कंपेयर करते करते कई वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद आप संविधान पढ़िएगा तो भारत का संविधान आ जाएगा। इकोनॉमिक्स तो पढ़िएगा भी मत डर से, क्योंकि उसका चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। तो इस तरह से जीके का जो है पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में बांटा गया है, जिसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही पढ़ना है। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को अगर कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ज्योग्राफी में खास करके विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सौर मंडल, तारामंडल, ये सबसे भी, और ग्रह वगैरह से क्वेश्चन, ज्वालामुखी से, पवन से, हवा से, ये सबसे क्वेश्चन जो है देखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, अच्छा है। और विविध से भी क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। उसको जीएस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब बायोलॉजी से भी इसमें अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं बनता है। यही तो खासियत है। 10th लेवल कहने का अर्थ क्या है? इसी बायोलॉजी को अगर वो आईएएस के लेवल में पूछेगा, बीपीएससी के लेवल में, दरोगा के लेवल में पूछेगा तो थोड़ा सा कठिन कर सकता है। लेकिन आपका कांस्टेबल का एग्जाम है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होता है कम होता है, तो ध्यान भी आप लोग को क्या करना है, कम देना, ऊपर ऊपर पढ़ते चलिएगा। सब चैप्टर को अगर टच कर लेते हैं तो आपका जरूर सवाल बनने का संभावना होगा। जहां से 30 क्वेश्चन, 30 से 35 और 30 लगभग 60-65 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ ये दोनों दे रहा है। तो बताइए कि कितना परसेंटेज ये आपका रख रहा है एग्जाम में पास करवाने के लिए। बहुत ज्यादा है, तो फोकस इस पे करना है। और यही होता है ना कि आप इस पर फोकस नहीं करिएगा तो रिजल्ट में दिक्कत होगा ही। तो ऐसा ही लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है जीके जीएस, और इसको समय नहीं आप दीजिएगा, पर डे 5 घंटा नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा।
इसी के लिए आपको हम बताए थे कि अगर आप इतना नहीं समझ पाते हैं, यानी सिलेबस पर आपका पकड़ नहीं है, तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो कर लीजिए कि जो बिहार में क्वेश्चन घूम रहा है, पहले भी घूम रहा था, बिहार में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, उसको तो कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन तो वही होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी न किसी बिहार के एग्जाम, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में नहीं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्जाम में नहीं, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। उसके लिए आपको बुक भी हम सजेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे फिर से एक बुक आपको शो हो रहा होगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप जाकर वहां से खरीद भी सकते हैं। इस बुक में क्या खासियत है कि टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस डिस्कशन भी दिया गया है और डेट भी लिख दिया गया है कि किस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था। ये बहुत ही बेहतरीन होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि बिहार पुलिस फायरमैन में, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आया है, तो क्यों नहीं बिहार पुलिस मद्य निषेध में भी आ सकता है। ये बुक आपको बताता है कि पढ़ना किस दिशा में है। और अगर इस बुक को आप परचेज भी कर लेते हैं और साथ में सोचते हैं कि हमको कुछ डायरेक्शन आप भी दीजिए, आपके द्वारा मेरे लिए क्या व्यवस्था है, तो आपके लिए हम क्लास भी अरेंज करवा दिए हैं। आपको पता होगा बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे जो वीडियो को देख रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग हमारे क्लास से जुड़ चुके हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट वहां पे हो चुके हैं। लेकिन जो अभी तक नहीं जानते थे कि मेरा क्लास ओपन हो गया आपके लिए मद्य निषेध के लिए, तो आप लोग को नीचे लिंक दिया होगा, दोनों बुक का भी लिंक होगा और क्लास का भी लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम पे जाकर के आपको जुड़ जाना है। मात्र 100 रुपया फीस रखे हैं, जहां पे पूरे जीके जीएस को कवर कराया जाएगा बहुत ही अच्छे से, और पूरे मेरे डायरेक्शन में क्लास चल रहा है, यानी कि आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और वहां ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि सभी किताब का निचोड़ भी हो सकता है। तो ये 2 काम आपको करना है जो कि आपके डायरेक्शन को और मजबूत करेगा और आपको आपकी सफलता के करीब लेकर के जाएगा। समझ में आ गया? लिंक चेक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। किताब को परचेज और क्लास को ज्वाइन जरूर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथ में अगर हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एडवांस, तो क्या एडवांस आपका मजबूत है? बहुत पढ़ रहे हैं एडवांस, तो गलती ना कर रहे हैं। आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना चाहिए। अर्थमेटिक में क्या, लाभ हानि पढ़ लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए और SICI पढ़ लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ अच्छा से नहीं पढ़ा है, 10th लेवल तक नॉर्मल पढ़ा है, अभी से छोड़ भी देता है, तो 10 में से 5-4 वो आराम से बना देगा। बहुत पढ़ेगा तो 7-8 बना देगा, बहुत पढ़ेगा तो 10 का 10 बनाएगा। तो क्या कर लिया, जीके छूट जाएगा उसका। तो आपको मेहनत कहाँ करना है, जहाँ पे वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैथ को भी लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अगर मजबूत है मैथ तो रिवीजन करने में कुछ जाता नहीं, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे जीके जीएस पे आपको देना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मिला करके पूछा जाता है। कभी इस एग्जाम में देखे हैं कि हिंदी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कभी थोड़ा सा इंग्लिश भी बढ़ा करके पूछ दिया गया है, लेकिन हिंदी का ही ज्यादा वेटेज दिया जाता है। यानी कि हिंदी के क्वेश्चन आपको व्याकरण के ज्यादा मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर के थोड़े से कम क्वेश्चन मिलेंगे। अगर पूरा बात कर ले तो 15 से 18 क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि कवर करना अगर है तो हिंदी को कवर करिए, अगर आपको समझ में आता है तो। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा वो। अगर हिंदी छोड़ रहे तो इंग्लिश को पकड़ लीजिए, इंग्लिश के स्टूडेंट है तो कुछ क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। हिंदी में समास से क्वेश्चन आएगा, संज्ञा से, सर्वनाम से क्वेश्चन आएगा, कुछ आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ देगा, जो आपकी बना दीजिएगा। बहुत ज्यादा तैयारी का उसमें जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपके दिमाग में हम सिलेबस को देते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये सिलेबस हमको पढ़ना चाहिए, कहीं मिले तो हम छोड़ नहीं दें। इसलिए आपके दिमाग में हम ये सब चीज फिट करते रहते हैं, इस अनुसार से आपको पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये सिलेबस भी आपको समझ में आ गया। बस इसी से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। कितने क्वेश्चन? तो 100 क्वेश्चन। इसके लिए आपको बुक भी हम सजेस्ट कर दिए और साथ में आपको क्लास भी हम बताया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मद्य निषेध में नहीं हुआ तो बिहार पुलिस भी भरिएगा, फायरमैन भी भरिएगा और फॉरेस्ट गार्ड भी भरिएगा। ये चारों के लिए, यानी कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास का शुरुआत हो चुका है और बहुत सारे लोग वहां पर जाकर के खुद भी डिस्कशन करते हैं और हमारे दिए गए कंटेंट को नोट करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको पूरा भी करते हैं, जो रोज होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो आप भी उससे जुड़िए, आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बनिए, तो वहां आपकी जैसे लोग भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा है। वहां पे जाने के बाद आपको एक अलग माहौल मिलेगा और एक डायरेक्शन मिलेगा कि इस वैकेंसी के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन से आप जब जुड़े हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित करना मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो कि हम पूरा जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से हर चीज को आप फॉलो भी करेंगे और हर चीज अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि आप जुड़े हुए जरूर होंगे, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं जो कि नहीं जानते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो कर ही दिए होंगे और कुछ दोस्तों में शेयर, जो कि आपका फर्ज बनता है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।